अभी सोनपुर बाजार में आए हुए हैं। सोनपुर मेला में। सोनपुर मेला में। ये सोनपुर मेला विश्व प्रसिद्ध एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका शुभारंभ हो चुका है और हम मेला में आए हुए हैं। यह मेला धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और ऐतिहासिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना के लिए हाथी और घोड़ों की खरीदारी करने इस मेले में आते थे। विशेष करके ये पशु मेला के रूप में जैसे इसका प्रारंभ हुआ था, तो ये बच्चा गाय का लगता है कि 1 से 2 दिन पहले का ही है। अभी आपके सामने बच्चा खड़ा हुआ है। कितना प्राइस है? कितना दाम है? तो बोल रहे हैं 1.5। दूसरी बात इसका ये कटा है ना वो, ये देखिए ये चूल्हे नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। कितना बोले दाम? 75,000। 75,000। हाँ, नस्ल कौन है? नस्ल चेतक का बच्चा है, बलहत्रा नस्ल है। चेतक का बच्चा। भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर के झलक के रूप में दिखती है और यह सिर्फ व्यापार का ही केंद्र नहीं है। यहाँ मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी जो है भव्य मंच है। और इसी जगह आपको शोभा थिएटर के ठीक सामने आपको कृषि प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। हम लोग चल रहे हैं फिल्म महोत्सव वाले सीन को आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप बैठ करके फिल्म महोत्सव के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आप इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आप सिनेमा हॉल में देखते हैं उस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर बैठ के कुछ पल आप इत्मीनान की बिता सकते हैं। तो अभी हम हैं बिहार के सोनपुर पशु मेला में, जो विश्व प्रसिद्ध है और यह भारत के बिहार राज्य में आयोजित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला गंगा और गंडक नदियों के संगम पर स्थित सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस साल 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका शुभारंभ हो चुका है और हम मेला में आए हुए हैं। हम मेला में कई चीजों को आपको बताने वाले हैं। यह मेला धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और ऐतिहासिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सोनपुर मेला प्राचीन काल से आयोजित होता आ रहा है। कहा जाता है कि इसका आरंभ मौर्य साम्राज्य के समय हुआ था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना के लिए हाथी और घोड़ों की खरीदारी करने इस मेले में आते थे। ऐतिहासिक रूप से यह मेला मुगलों और बाद में अंग्रेजों के शासन काल में भी काफी महत्वपूर्ण रहा है और यह विशेष करके ये पशु मेला के रूप में जैसे इसका प्रारंभ हुआ था, जिस तरह से इसका इतिहास हम जान रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले, क्योंकि गोधली मेला है, तो हम गाय के बाजार में चलते हैं। यहाँ पर नई नई कई नस्लों की गाय आए हुए हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई तरह के, कई नस्ल के गाय हैं और बहुत सारे गाय हरियाणा और पंजाब से आए हैं। कुछ और गाय हम देखने इसके बाद चलेंगे। तो ये बच्चा गाय का लगता है कि 1 से 2 दिन पहले का ही है। अभी आपके सामने बच्चा खड़ा हुआ है और कितना प्यार से इसे सविता खेल रही है और बच्चा कितना मस्त लग रहा है। और गाय को देखिए, लगता है कि ये 40-50 लीटर दूध देने वाली
गाय है, गाय को देखने ही से लगता है। तो ये यहाँ आकर के ही ऐसे गायों को देखा जा सकता है। तो बहुत सारी गाय है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज है, बहुत सारे नस्ल हैं। इसलिए तो सोनपुर पशु मेला फेमस है। यहाँ पर अब तो उतनी सारी गाय नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी गाय आई हुई है। एकदम ब्लैक गाय चाहिए, फ्रीजियन गाय चाहिए, पंजाबी गाय चाहिए, हर नस्ल की गाय आपको यहाँ पे मिलेगी। हम कुछ और गाय के स्टॉल पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ के कैसे नज़ारे। बिक्री हुआ है? कितना प्राइस है? कितना दाम है? तो बोल रहे हैं 1.5। 1,05,000। हाँ, कितना दूध देती है? दूध का रहता है 24-25 लीटर। 25 लीटर। हाँ, नस्ल कौन है? नस्ल नस्ल फ्रीजियन है। रीजियन। गाय के बाजार के बाद अब आपको हम सबसे फेमस घोड़ा बाजार में लेके चलते हैं। तो घोड़ा बाजार सबसे फेमस है और घोड़ा बाजार में हम प्रवेश कर गए हैं। और चलिए, यहाँ पर बहुत सारी घोड़े की वैरायटीज है, करीब 200 से ज़्यादा घोड़े हैं। चलिए हम सीधे घोड़ा बाजार में चलते हैं और वहीं पर चल कर के घोड़ा के सारे नस्लों को आपको दिखाते हैं और कितने सारे घोड़े। घोड़ा का बाजार तो एकदम सज गया है। चलिए दिखाते हैं आपको और इसके बारे में चर्चा भी करते हैं। बिक्री के लिए है कि प्रदर्शनी के लिए? बिक्री प्रदर्शनी सब बिक्री प्रदर्शनी सब। बिक्री में कितना है प्राइस? 3 लाख। हैं? 3 लाख। 3 लाख। कितना घोड़ा? दो ही घोड़ा देख रहे हैं। थोड़ा सब निकल गया। अच्छा, और निकल भी गया, बिक भी रहा है। एक घोड़ा का 3 लाख। 3 लाख। अभी हम सोनपुर बाजार में आए हुए हैं। सोनपुर मेला में। सोनपुर मेला में। ये सोनपुर मेला विश्व प्रसिद्ध एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा पशु मेला में सविता आई हुई है। और सबसे पहले हम लोग आ गए हैं अभी घोड़ा बाजार में और आपके पीछे काफी घोड़ा का बाजार दिख रहा है। नाम ही है घोड़ा बाजार, तो घोड़ा का कमी थोड़े ना होगा। तो ले चलिए घोड़ा बाजार में। दूसरी बात इसका ये कटा है ना वो, हाँ हाँ। ये देखिए ये चूने नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। है कि भोले हाँ, थोड़ा सा बेल के हल्का। है तो उसको 2 दांत में कील पोड़ता है। अब उसके जैसे वो गड्ढा दिया है ना उसके, ये कौन नस्ल का है? ये राजस्थानिया है राजस्थानिया। जी। कितना दाम है इसका? इसका दाम है 11 लाख। 11 लाख। हाँ, अब पीस भाग रहा है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे प्रसिद्ध मेला है और यह अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इस मेले का विशेष आकर्षण घोड़ों की बिक्री है। सिर्फ घोड़ा बाजार में है और घोड़ा पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एनिमल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यह
पशु मेला ही है। बहुत सारा चीज मिल जाएगा, थिएटर मिल जाएगा, खाने पीने की चीज मिल जाएंगे और सारी चीज मिल जाएंगे, लेकिन यह पशु मेला के लिए फेमस है। तो जो देश भर से यहाँ पर घोड़ों को खरीदने के लिए घोड़ा प्रेमियों, व्यापारियों और खरीदारियों को यह मेला आकर्षित करता है। उच्च गुणवत्ता वाले घोड़े यहाँ पर आपको दिखेंगे। मेले में विभिन्न नस्लों के घोड़े मिलते हैं, जैसे मरवारी घोड़े जो अपनी सुंदरता, सहनशक्ति के लिए और चाल के लिए प्रसिद्ध है। काठियावाड़ी घोड़े जो सहनशीलता और कठोर परिस्थिति में काम करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। थार पाकर और अन्य स्थानीय नस्लें भी आपको मिल जाएंगी। तो जो आपको 75,000 से लेकर के आपको 5 लाख 6 लाख तक बहुत सारी वैरायटी हैं। यहाँ पर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। कितना बोले दाम? 75,000। 75,000। हाँ, नस्ल कौन है? नस्ल चेतक का बच्चा है, बलहत्रा नस्ल है। चेतक का बच्चा। तो अब हम मेला के भीड़ भाड़ वाले जगह पर आ गए हैं और अभी हमारा एंट्री भीड़ भाड़ वाली जगह में होने ही वाला है, लेकिन उससे पहले ही तो गेट से बाहर ही ये गुलाब विकास थिएटर को आप देख रहे हैं। इसे मेन मेला में एंट्री मिला नहीं और अब हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। जो मेला के मेन गेट के बाहर रोड किनारे जो मेला का दृश्य दिख रहा है वो दिखा रहे हैं। और इसी के बगल में अभी हम गाय बाजार में, घोड़ा बाजार में थे, लेकिन अब जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है उसके भीतर अब हम मेन गेट से आपको एंट्री कराते हैं। और बहुत सारे देखिए घिरनी वगैरह आपको मिल जाएंगे जो अभी कैंपस के बाहर ही है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और आपको लेकर चल रहे हैं। अभी हम मेला के सबसे प्रमुख पास हैं और यहाँ पर आपको हम बता दें कि प्रत्येक दिन संध्या में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और अभी तो कोई खास वैसा कार्यक्रम नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अभी भीड़ नहीं है, लेकिन कार्यक्रम यहीं पर होते हैं लोकगीत संगीत का। तो वो हम जब स्टार्ट होगा तो वो भी दिखाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा और भीड़ भाड़ वाली इलाके में चलते हैं। तो मेला में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम मेला के प्रदर्शनी के पास आ गए हैं स्थल पर। और यहाँ पर एकदम मेन मार्केट में आ गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर थिएटर्स हैं। ऐसे तो यह मेला भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर के झलक के रूप में दिखती है। और यह सिर्फ व्यापार का ही केंद्र नहीं है, यहाँ मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी जो है भव्य मंच है। और यहाँ पर बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं। अब थोड़ा सा माने दिन प्रतिदिन इसकी विकृति भी आती जाती है जो थिएटर्स में देखे जाते हैं, लेकिन यह लोक नृत्य के लिए फेमस था। जटिन चौपाल नृत्य और छऊ नृत्य जैसे आकर्षण होते थे। और उसके जगह पर अब जो भीड़ होती है वो थिएटर्स की तरफ भीड़ होती है। और देखिए हम थिएटर्स के पास भी आ गए हैं और सबसे फेमस कई थिएटर्स हैं, 4-5 थिएटर्स हैं मेला में, लेकिन सबसे प्रसिद्ध थिएटर है ये शोभा सम्राट थिएटर्स है। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी और मेला का यह एकदम मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सब लोग माने कि थिएटर में भीड़ जुटाने के लिए यहाँ पर जुटते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ भी है, सबसे ज़्यादा खरीद बिक्री भी हो रही है। और इसी जगह आपको शोभा थिएटर के ठीक सामने आपको
कृषि प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। माने कृषि डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जो बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर आप कुछ नर्सरी से कुछ पौधे खरीदते हैं तो आपको एकदम सरकारी रेट पर मिलेगा। हम भी कुछ खरीदना चाहते हैं तो कृषि प्रदर्शनी में जरूर आइएगा। आप थिएटर्स के पास आते हैं, शोभा सम्राट थिएटर के ठीक सामने ये आपका कृषि प्रदर्शनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है। तो यहाँ से अगर आप पौधा खरीद के ले जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है और एकदम किफायत रेट पर मिलेगा। चलिए हम अंदर भी लेके चलते हैं। कौन से खरीदे हैं मेला में जी? यही फूल पत्ती सब खरीदे हैं। एक खरीदे तेजपत्ता का पौधा, बहुत ज्यादा खुशबू है इसकी। और ये फूल एक जोड़ा, ये बहुत सुंदर खिलता है, देखते हैं। सबसे बढ़िया चीज आप खरीदे। कितना प्राइस है इसका? कितना प्राइस है इसका? 250 का है। हाँ 250 का है। 250। और रेड वाला? वो 250 का है। ये वाला? वो 250 का। ये 200 का है। आप लोग पटना के हैं? हम लोग पटना के हैं। पटना से हैं। कितना का ब्लैंकेट है? 2500। 2500। सिंगल है कि डबल लेयर है? डबल लेयर। अच्छा डबल लेयर है। दाम बहुत ज्यादा है। डिस्काउंट नहीं है? हाँ डिस्काउंट है कितना है लास्ट? 20%। 20%। हाँ ये आर्ट और क्राफ्ट ग्राम है और आर्ट और क्राफ्ट ग्राम से अब निकल करके हम लोग चल रहे हैं फिल्म महोत्सव वाले सीन को आपको दिखाएंगे कि फिल्म महोत्सव का भी एक बहुत ज़बरदस्त रूप बनाया गया है। तो चलिए वहाँ चलते हैं, फिल्म महोत्सव वाले सीन को आपको दिखाते हैं। फिल्म महोत्सव का एक गैलरी बहुत अच्छा से सजाया गया है, जहाँ पर महिलाओं और बच्चों के लिए ये फ्री एंट्री है और यहाँ पर आप बैठ करके फिल्म महोत्सव के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आप इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि आप सिनेमा हॉल में देखते हैं उस तरह से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं उतनी अच्छी जानकारी नहीं है, जानकारियाँ उतनी अच्छी होती तो ज़रूर रहते, लेकिन बाहर में जो यहाँ के नज़ारे हैं, यहाँ जिस तरह से सजाया गया है और इतने अच्छी अच्छी मूर्ति लगाई गई और यहाँ पर बैठ के कुछ पल आप इत्मीनान की बिता सकते हैं, जैसे किसी पार्क में जो अनुभव होता है, जो एहसास होता है। इस भीड़ भरे मेला में एक बहुत शांत प्रिय और आनंददायक पार्क ऐसा अनुभव आपको मिलेगा और फिल्म महोत्सव की बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ से और अब मेला को हम बिल्कुल एंड ही करने वाले हैं। तो गज चौक पर जहाँ से हाजीपुर जाने की रास्ता है, वहाँ पर हम आपको लेके चलते हैं और हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को आपको दिखाया
बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर किए। ये भी बताया कि सारे चीज़ यहाँ पर अब सज गए हैं, आप आके मेला का पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप 3-4 बजे के बाद आइए तो बेहतर है कि संध्या के समय यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त नज़ारा लगता है। और कुछ सनसेट से पहले का नज़ारे देखिए और कुछ सनसेट के बाद थोड़ा अंधेरा होने के बाद जो लाइट्स का नज़ारे होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। और हम इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग।